स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। आज हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड यानी अप्रत्यक्ष विधि या उसी को कहते हैं लघु विधि। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा और आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा यानी माध्य का x बार इक्वल a प्लस सिग्मा d अपॉन n। n नंबर ऑफ टर्म, a कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा डी अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर सेकंड है फॉर ग्रुप डेटा यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो मीन का फॉर्मूला वही जो हम लोगों ने पीछे सीखा था शॉर्टकट मेथड के लिए, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, यानी एक ग्रुप डेटा के लिए और एक अनग्रुप डेटा के लिए। वैसे हम लोगों ने जो कल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था यानी मानक विचलन ज्ञात करना, वहाँ पर हमें उसके लिए x बार की ज़रूरत पड़ती थी यानी मीन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे मीन नहीं पूछा गया तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सीधे फाइंड कर सकते हैं बगैर मीन के। तो मीन निकालना हमारे लिए कंपलसरी नहीं रहेगा शॉर्टकट मेथड से। चलिए अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो मीन भी मैं यहाँ आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 15, 18, 13, 20, 17, 10, 16, 19, 22, 20 यानी अनग्रुप डेटा है। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो पहले x की टेबल बना ली, तो ये x की टेबल बन गई। यहाँ पर ये x की वैल्यू लिख ली और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन यानी जो x की वैल्यू है उनमें से ही हम कोई एज्यूम्ड मीन यानी a को हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने a को लेट कर लिया 10 ले लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। फिर d इक्वल क्या होता है x माइनस a, तो x माइनस a के लिए हम टेबल बनाएंगे, x में से a को माइनस करते जाएंगे, जो वैल्यू आएगी उनको हम लिख लेंगे। अगली टेबल बनाएंगे डी स्क्वायर के लिए, तो डी स्क्वायर के लिए टेबल बनाएंगे तो जो डी आया है उसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितनी 608 हो गई। उसके बाद मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, तो a की वैल्यू रख दी 10 और सिग्मा डी की वैल्यू 70 और n की वैल्यू 10। कैलकुलेट किया, हमारा x बार कितना आ गया 17 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा डी स्क्वायर मतलब d अपॉन n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू रखी। तो सिग्मा डी स्क्वायर की 608 और सिग्मा डी की 70 और n की 10। कैलकुलेट किया इसको यहाँ पर हमने और ये हमारा आया रूट 11.8। तो रूट 11.8 जब आ गया तो उसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाल लिया 3.42। स्क्वायर रूट निकालना शॉर्टकट मेथड से मैंने आज सुबह ही इस वीडियो को पोस्ट किया था। तो जिनको भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, वर्गमूल निकालना नहीं आता है, जल्दी से वो मेरी वीडियो जो है वो देख लें जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट जो है वो निकालना मैंने बताया है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ग्रुप्ड डेटा के लिए है, वर्गीकृत के लिए। तो क्लास इंटरवल दिया है यानी वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी यानी f यानी बारंबारता दी गई है। तो चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ली। तो हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू किस तरीके से
निकालते हैं। तो जो क्लास इंटरवल है इनको जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है। और चूंकि इंटरवल में 10-10 का डिफरेंस है तो 5, 10 इस तरह से 5, 15, 25, 35, 45 ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद टेबल बनाएंगे डी के लिए, एक्स माइनस ए। उससे पहले हम ए को लेट करेंगे। तो जो एक्स की टेबल है, ये जो एक्स की टेबल बनी है, इसमें से जो मिडिल टर्म होता है उसी को हम ए लेट कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच का ही लेट करें, हम 35 भी लेट कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी लेट कर दें। कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि बीचों बीच का ही हम लेट करें ए। तो डी इक्वल एक्स माइनस ए की टेबल बनाई, फिर हमने डी का स्क्वायर की टेबल बनाई, फिर एफ इंटू डी की टेबल बनाई और एफ इंटू डी स्क्वायर की टेबल बनाई। तो एफ और इंटू डी की वैल्यू करी, यानी एफ और डी इनकी मल्टीप्लाई करी, इस वाली टेबल में हमने लिख दिया। फिर एफ और हमने डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, उसको हमने इस टेबल में रख दिया, इनको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया और इसको ऐड कर लिया। तो एक्स बार का फॉर्मूला वही ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। तो ए की वैल्यू 25, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 80 और सिग्मा एफ की वैल्यू 37 कैलकुलेट किया, एक्स बार आ गया 27.16। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, तो अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट किया, आया रूट 125.06। तो स्क्वायर रूट ले लिया 11.18, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 11.18। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपने खुद देखा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और अगर हम इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे जैसे कल सॉल्व किया था, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों में हमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, खासकर यहाँ जहाँ पर हमारा एक्स बार जो है वो पॉइंट में आएगा वहाँ पर। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर समझ में आया हो। तो इसी बेस पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें केवल स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है। पहला अनग्रुप के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए। आंसर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिखे हुए हैं। ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है, केवल एक टॉपिक बचा है, उसको कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा और ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया या नहीं ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी सुझाव हो कि और किस तरीके से अच्छा समझाया जा सकता है तो आप अपने सुझाव ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आपको आता है, तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।